नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। शनिवार को मैदानी व मध्य इलाकों में होगी बारिश, 4,754 करोड़ का हो चुका नुकसान। राज्य में अब मानसून धीमा पड़ने लगा है, जिससे आगामी दिनों में प्रदेशवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को मध्य व मैदानी इलाकों जबकि रविवार को मध्य पर्वतीय इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, जबकि 22 व 23 सितंबर को मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। हालांकि 24 व 25 सितंबर को मौसम में हल्की हलचल रहेगी। राजधानी शिमला में शुक्रवार को दोपहर के समय धूप खिली और मौसम खुशनुमा बना रहा और बारिश नहीं हुई, जबकि कांगड़ा में 19, धर्मशाला में 8.4, नाहन में 3.1, कल्पा में 2.8, बरठी में 9 और बजोरा में 1.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। इस बार मानसून ने 20 जून को प्रदेश में दस्तक दी थी और अब तक सामान्य से 46% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। राहत की बात यह है कि मानसून अब यह अपने अंतिम पड़ाव पर है और इस महीने के अंत तक इसके प्रदेश से विदा होने के आसार हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का कहर लगातार जारी है। किन्नौर जिले के निगुलसरी के ठीक ऊपर थाच गांव में देर रात 12:10 पर बादल फटने से तबाही हुई। बादल फटने के बाद आई बाढ़ से ग्रामीणों की उपजाऊ जमीन और बगीचों को नुकसान पहुंचा। लोगों ने जंगल में भागकर अपनी जान बचाई। बाढ़ का मलबा निगुलसरी में NH5 पर आ गया, जिस कारण किन्नौर जिले का सड़क संपर्क कट गया। बादल फटने से क्षेत्र के 3 नालों में आई बाढ़ से ग्रामीणों के खेतों और बगीचे तबाह हो गए। बाढ़ में 2 गाड़ियां भी बह गई। वहीं शुक्रवार शाम तक प्रदेश भर में 3 नेशनल हाईवे और 422 संपर्क मार्ग बंद रहे। इनमें किन्नौर, कुल्लू और ऊना का एक नेशनल हाईवे शामिल है। स्कूलों में छात्रों शिक्षकों के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर लगाया बैन। हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार ने एक अहम और दूरगामी फैसला लेते हुए प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्रों के साथ साथ शिक्षकों पर भी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शुक्रवार को शिक्षा विभाग की ओर से इस बाबत आधिकारिक आदेश जारी किए गए। सरकार का मानना है कि मोबाइल फोन का अत्यधिक प्रयोग न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई में बाधा बन रहा है, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डाल रहा है। यही नहीं, शिक्षकों द्वारा कक्षा में मोबाइल का उपयोग भी शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित कर रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए यह कठोर लेकिन जरूरी कदम उठाया गया है। जारी आदेशों के मुताबिक अब कोई भी छात्र स्कूल में मोबाइल फोन लेकर नहीं आ सकेगा। वहीं शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कक्षा में पढ़ाने के दौरान अपने मोबाइल फोन स्टाफ रूम में छोड़कर आएं। स्कूल समय के दौरान किसी भी शिक्षक को मोबाइल के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी, सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों की। शिक्षा निदेशालय ने इस फैसले के पीछे कई अहम कारण बताए। अधिकारियों के अनुसार मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से छात्रों में ध्यान भटकाव, सोशल मीडिया की लत, नींद की कमी, तनाव और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जन्म लेते ही बच्चे ने खो दी मां, निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला ने तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की संदिग्ध मौत हो गई। महिला ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया था, लेकिन डिलीवरी के कुछ घंटों तक ठीक रहने के बाद अचानक महिला की तबीयत बिगड़ गई और महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने अस्पताल में बवाल कर दिया। मामला जिला के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ से सामने आया। महिला की संदिग्ध मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नालागढ़ निवासी विक्रम सिंह की पत्नी दीप कौर, उम्र लगभग 28 वर्ष, को 18 सितंबर की सुबह प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों ने उन्हें तत्काल न्यू नालागढ़ स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद बताया कि सामान्य प्रसव संभव नहीं है और ऑपरेशन के माध्यम से ही डिलीवरी करवाई जा सकती है। इसके पश्चात महिला को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, जहाँ उसने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद चिकित्सकों ने बताया कि जच्चा बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन अगले दिन यानी 19 सितंबर की सुबह स्थिति पूरी तरह बदल गई। मृतका के पति विक्रम सिंह के अनुसार उनकी पत्नी को अचानक पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई। डॉक्टर ने दर्द निवारक इंजेक्शन देने के बाद कहा कि मरीज की हालत गंभीर हो रही है और उसे चंडीगढ़ के एक बड़े अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि दीप कौर की मौत अस्पताल में हो चुकी थी और रेफर का निर्णय सिर्फ औपचारिकता के तौर पर लिया गया।
जब महिला को नालागढ़ के सिविल अस्पताल ले जाया गया तो वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार ने मामले को गंभीर बताते हुए अस्पताल प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है और दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दुखद घटना के बाद अस्पताल परिसर के बाहर परिजनों व स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। पीएम मोदी ने मंगवाई हिमाचली पुले, काशी विश्वनाथ मंदिर के पंडितों को की भेंट, जाने क्या है इसकी खासियत। हिमाचल प्रदेश में बनने वाली कई चीजें देश प्रदेश से मशहूर हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हिमाचल की पुले मंगवाई हैं। पीएम ने ये पुले काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को भेंट की है। पीएम ने ये पुले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जरिए मंगवाई। पीएम मोदी ने जयराम ठाकुर को कॉल करके पुले भेजने को कहा था। इसकी जानकारी खुद जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर दी। जयराम ठाकुर बताते हैं कि पीएम मोदी ने खुद पुले मंगवाई और खुद ही इनकी पेमेंट की। ठाकुर बताते हैं कि उन्होंने सराज विधानसभा के छतरी क्षेत्र के 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप से संपर्क साधा और करीब 250 पुले पीएम को भेजी, लेकिन उन्होंने इसका बिल साथ नहीं भेजा। फिर क्या था, पीएम ने ठाकुर को कॉल किया और उन्हें बिल भेजने को कहा। जयराम ठाकुर ने पीएम को बिल भी भेजा और दोनों सेल्फ हेल्प ग्रुप के अकाउंट डिटेल्स भी भेजे। कुछ दिन बाद उन्हें जानकारी हुई कि पीएम मोदी ने अपने अकाउंट से दोनों सेल्फ हेल्प ग्रुप के अकाउंट में पेमेंट डाल दी है। वहीं आपको बता दें कि पुले भांग की डाली से निकलने वाली छाल से बनती है। ये एक तरह की पारंपरिक चप्पलें हैं। इनका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान और मंदिरों में होता है। भांग की बनी ये पुलें शुद्ध मानी जाती हैं और ये पाँवों को गर्म भी रखती हैं। पहाड़ों में ठंड से बचने के लिए घरों के अंदर इनका इस्तेमाल होता है। ये पारंपरिक पुलें प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिलों के कुछ इलाकों में बनाई जाती है। अब महिलाओं के कई सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इन्हें बना रहे हैं। जब प्रदेश में देवी देवताओं के काज होते हैं तब इनकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि देवताओं के साथ चप्पल पहनने की इजाजत नहीं होती। भारत पाकिस्तान मैच पर 300 करोड़ का सट्टा, हिमाचल सहित 4 राज्यों के 35 जगह इनकम टैक्स की रेड। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मुकाबले हमेशा से ही तनाव और रोमांच के पर्याय रहे हैं। मैदान पर तीखी टक्कर के साथ ही ऐसे हाई प्रोफाइल मैचों में सट्टेबाजी का बाजार भी तेजी पकड़ लेता है। हाल ही में सरकार द्वारा फैंटेसी गेमिंग और कुछ सट्टेबाजी ऐप्स जैसे ड्रीम 11, रमी आदि पर कड़ी निगरानी के बाद अब गैर कानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क तेजी से सक्रिय हो गए हैं। ऐसे ही एक बड़ी सट्टेबाजी का खुलासा रविवार को भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप के क्रिकेट मुकाबले में भी लगा था, जिसका इनकम टैक्स की रेड में खुलासा हुआ। आपको बता दें कि रविवार को एशिया कप के भारत पाकिस्तान मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए हाई वोल्टेज एशिया कप मुकाबले के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आयकर विभाग की टीम ने हिमाचल सहित देश भर में फैले एक ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। ऑपरेशन एंड गेम नाम से आयकर विभाग की चंडीगढ़ और शिमला की टीमों के संयुक्त अभियान में हिमाचल प्रदेश सहित चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में 35 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान करीब 300 करोड़ रुपए के अवैध सट्टे का खुलासा हुआ। मोदी सरकार की हिमाचल को बड़ी सौगात, मनरेगा के तहत 150 दिन का मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश में इस बार बरसातें भारी तबाही मचाई। भूस्खलन, बादल फटने और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं से प्रदेश के गांव-गांव प्रभावित हुए हैं। इस हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 की बजाय 150 दिन का रोजगार मिलेगा। यह सुविधा पूरे प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित किया है। ऐसे में रोजगार की मांग बढ़ना स्वाभाविक है। इस स्थिति को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मनरेगा में 50 दिन अतिरिक्त रोजगार देने की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आदेश के मुताबिक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से तैयार किए गए लेबर बजट से ही अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर लेबर बजट बढ़ाया भी जा सकेगा। इस दौरान मनरेगा की सभी शर्तें जैसे मजदूरी का भुगतान, सोशल ऑडिट और पंचायतों की भूमिका पहले की तरह लागू रहेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में नई डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू। युवाओं को ड्रोन प्रौद्योगिकी में दक्ष बनाने के साथ अब राज्य में नए युग के पाठ्यक्रम का समावेश भी किया जा रहा है। इस दिशा में जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा में राजीव गांधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का नया महाविद्यालय, जिला शिमला के प्रगति नगर में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, जिला मंडी के बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की है। इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए आवश्यक स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यह जानकारी शुक्रवार को प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने दी।
कहा कि एआई और डेटा साइंस क्षेत्र में वर्तमान में अपार संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में युवाओं का कौशल उन्नयन कर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 करोड़ रुपए के इनोवेशन फंड की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवा अपनी नवाचार पहलों को साकार रूप प्रदान कर सकेंगे। जिला बिलासपुर के घुमारवीं में सार्वजनिक निजी भागीदारी व सेल्फ फाइनेंसिंग आधार पर डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इनोवेशन, उद्यमिता, स्किल एंड वोकेशनल स्टडीज की स्थापना की जाएगी। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से युवाओं के नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को निखारा जाएगा। प्रदेश सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं के लिए नवाचार और स्वरोजगार के नए द्वार खोल रही है। सरकार के इन प्रयासों से हिमाचल निश्चित रूप से देश का आईटी हब बनकर उभरेगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।